दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि मल्टीपल टाइम्स आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप पूरा देखें। तो डिस्कस करेंगे जनवरी माह के जो प्रथम सप्ताह हुए हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया। भारत ने डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति के माध्यम से दुबई में बारिश से बाधित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप पर कब्जा कर लिया। मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी किया और 38 ओवर में 9 विकेट पर 106 रन बनाए थे। रिकॉर्ड 7 एशिया कप खिताब जीतने वाले भारत कहीं बेहतर टीम शुरू से ही नजर आ रही थी। आगे एग्जाम के संबंध में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 2022 की जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप होगी, इसका आयोजन 2022 में वेस्ट इंडीज में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रेल सेवा के 1983 के बैच के विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी ने स्विट्जरलैंड और यूएसए में उच्च प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और त्रिपाठी ने अत्याधुनिक 3 चरण वाले इंजनों को चालू करने और उनके स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 16 अप्रैल साल 1853 में भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र से मुंबई और ठाणे के बीच, यानी महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन ने 21 मील लगभग 33.8 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करीब 57 मिनट में पूरी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया पठन अभियान पढ़े भारत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय आदिवासी भारत में बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पठन पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। पढ़े भारत अभियान बाल वाटिका से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित होगा। पठन अभियान 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों के लिए, यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। आगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि इसरो के प्रमुख जो थे वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था मई 2019 में। कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और नई शिक्षा नीति 2021 के तहत 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रही 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम का जो नया मॉडल होगा वो 5+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने मौजूदा घरेलू सत्र के अंत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। टेलर बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी अंतिम पारी खेलेंगे, जहां पर वह वैनियल विटोरी के न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। वह ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज का हिस्सा भी होंगे और वह सभी 3 प्रारूपों में न्यूजीलैंड के लिए 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं। इसी से संबंधित नेक्स्ट खिलाड़ी जो कि संन्यास की घोषणा किया है वो है क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उनकी घोषणा दक्षिण अफ्रीका की 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में भारत से 113 रन की हार के कुछ ही घंटों के बाद हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया है कि यूपी सरकार ने यूपी में झांसी रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। और इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ODF गांवों में तेलंगाना अव्वल हैं, यानी सबसे पहले ये बता दूं कि ODF होता क्या है। ODF यानी कि ओपन डिफेक्शंस फ्री का हिंदी में होता है अर्थ खुले में शौच मुक्त। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँवों की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर है। मैप में आप तेलंगाना देख पा रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु ने 4432 गाँव और कर्नाटक में 1511 गाँव है। गुजरात ने केवल 83 गाँव के साथ 17वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जानकारी दे दूं तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। अभी वर्तमान में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उच्च न्यायालय तेलंगाना हाईकोर्ट हैदराबाद। आगे जनसंख्या 3,52,86,757, लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 119। मैप में तेलंगाना आप देख पा रहे हैं। विधान परिषद सीट 40 हैं, कुल जिले 10 हुए तेलंगाना में। राष्ट्रीय पुष्प हैं टैनर्स कैसल यानी टैगेटू, राजकीय पक्षी हैं इंडियन रोलर या ब्लू जो, राजकीय पशु हैं जिंका हिरन, राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू, जनघनत्व 312, लिंगानुपात 988, भाषा तेलुगु और उर्दू है, लोक नृत्य यक्षगान और नदियाँ इसमें गोदावरी, कृष्णा और मूसी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रेल लिपि यानी कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाई गई, यानी वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुईस ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के कुपवरे शहर में हुआ था। और अब ब्रेल लिपि आखिर है क्या? ब्रेल लिपि एक तरह की पद्धति है जिसके माध्यम से पूरे विश्व भर के नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने के लिए छू कर या स्पर्श करके उनके व्यवहार में लाया जा सकता है। जिस तरह हम रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखते हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं, उसी तरह नेत्रहीनों के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं ABCD से Z तक लिखी हुई है और इसमें थोड़ा अंक गहरे टाइप के किए गए हैं, आप ये देख पा रहे हैं फिगर में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।